पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार एक बहुत ही बेहतरीन लेयर पोल्ट्री फार्म पे आ गए हैं और इसकी कैपेसिटी है 8000 बर्ड्स की। तो ये लेयर पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है और ये कब से लेयर मुर्गी पालन कर रहे हैं, इसमें लागत कितनी आई, इन सब चीज़ों के बारे में आइए इसके ऑनर से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये अपना फार्म कहाँ पे है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। सर, इसकी लोकेशन जो है कादिरपुर नियर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है, प्रयागराज में कदलापुर गांव का नाम है कादिरपुर। तो आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग से कब से जुड़े हुए हैं? सर, मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि अभी अपने पास कितनी मुर्गियां हैं और इस फार्म की कैपेसिटी कितनी है, फिलहाल इसकी साइज कितनी है, ये भी बताइएगा। सर, साइज़ 180 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 36 फीट है और लेयर कैपेसिटी मेरी 8000 मुर्गियाँ इसमें आती हैं। तो अपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में हमने लगभग 10-12 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें से कि 5 और 6 लोगों ने ये बताया हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा झंझट है और हमें अक्सर घाटा हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, देखिए, अगर मैनेजमेंट सही है सबको, और रेट मेन डिपेंड करता है रेट के ऊपर। हाँ, अगर अंडे का रेट ठीक है तो ऐसा नहीं है। सर्दी में रेट कुछ बढ़ भी जाता है, गर्मी में घट भी जाता है, तो ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है बिजनेस बुरा नहीं है। हाँ। बशर्ते इसका रेट आपको सही मिलना चाहिए। हाँ, रेट एंड प्रोडक्शन भी, एंड प्रोडक्शन पीक में होना चाहिए। और बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं उसकी वजह से, काफ़ी दवाएं चलती हैं। अच्छा जी, तो ये सब खर्चे ऐड हो जाते हैं बाकी। अच्छा, एक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जी, तो अगर हमारे पास 8000 मुर्गियाँ होती हैं और अंडों पे होती हैं, जी, तो कितनी % मुर्गियाँ अंडे देती हैं? मैक्सिमम सर अगर पीक पे है 95%। 95% मुर्गियाँ अंडे देती हैं। जी। और अगर इनका रेट की बात करें तो मिनिमम रेट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि लोग घाटा लग रहा है, तो कम से कम रेट अभी 6 साल के अंदर आपको कितना मिला है? सर, एक बार तो रेट आ गया था 3.5 रुपये। 3.5 रुपये। 3 रुपये 50 पैसे। जी। जबकि लागत कितनी आ जाती है इसको सर, इस टाइम एक अंडे के पीछे? हर चीज़ महंगी है सर। 4 रुपये लगभग, 4.5 रुपये मांग चलिए। 4.5 रुपये अगर अंडे के पीछे एक अंडा तैयार करने में लागत आती है और 3.5 रुपये का आपका अंडा बिक रहा है, तो ऐसे में जो लेयर पोल्ट्री फार्म होता है वो हो जाता है बंद। और इसीलिए लोग इसके बारे में निगेटिव बात करते हैं कि भैया लेयर पोल्ट्री फार्म बहुत रिस्क का काम है ना। जी, मेन रीज़न यही है सर। मेन रीज़न यही है। हाँ, रेट अगर सर अच्छा है तो बुरा नहीं है। बाकी सब फ्लक्चुएशन काफ़ी रहती है इसमें, गर्मी में घटता रहता है, सब घटता ही रहता है। अच्छा, अंडे की अगर मार्केटिंग की बात करें तो जो हमारा अंडा प्रोडक्शन होता है ये हमारे लोकल प्रयागराज में निकल जाता है कि और कहीं आप इसको सेल करते हैं? नहीं सर, कुछ लोकल भी जाता है, बाकी बाहर से बुलाना पड़ता है। गर्मी में थोड़ा सेल डाउन हो जाती है। अच्छा। स्टॉक मेंटेन रहता है, तो लोगों को बुलाना पड़ता है बाहर से भी बुलाना पड़ता है। अच्छा, कोई अगर लेयर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करता है और उसके दिमाग में है कि हमें मुर्गी पालन शुरू करना है, आपका तो 8000 कैपेसिटी का ये फार्म है, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम रफली जानना चाहेंगे कि 8000 का अगर कोई मुर्गी पालन शुरू करता है तो लमसम उसके पास कितना पैसा होना चाहिए। एक चीज़ और, अगर वो लोन से भी कराना चाहता है, फाइनेंस गवर्नमेंट से काफ़ी सारी सब्सिडी स्कीम आई हुई है, जी। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि उसको खुद से करना चाहिए, लोन से करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? सर, लोन का तो नहीं पता, लेकिन मैंने खुद जो है बस 60-70 लाख रुपये लगा। 70 लाख रुपए जी, 70 आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अगर आपके पास 70 लाख रुपए हैं तो आप लेयर पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं 8000 मुर्गियों की, है ना? जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, मुर्गियाँ हमारी लगभग जहाँ तक मुझे पता है 4 से 5 महीने के बाद अंडों पे आती हैं। जी सर, आ जाती है, लेकिन सर पीक प्रोडक्शन नहीं होता है। पीक प्रोडक्शन होता है लगभग 6-7 महीने बाद। अच्छा, 95% जो मैंने आपसे कहा था। 7 महीने के बाद? जी। तो 7 महीने के अंदर ये कितने का फीड खा जाती होंगी 8000 मुर्गियाँ? सर, लगभग 21-22 लाख रुपये। 22 लाख आपके पास बैंक बैलेंस भी होना चाहिए इनको 7 महीने फीडिंग कराने के लिए, उसके बाद ही आप प्रॉफिट का सोच सकते हैं। तो इसके अलावा सर आप ये बताइए कि एक साल में अगर हम एक प्रोडक्शन की बात करें, 7 महीने हमारे निकल गए इनका अंडा उत्पादन में, ब्रूडिंग टाइम में। हाँ, ब्रूडिंग पीरियड में, तो उसके बाद एक साल में हम कितना मांग चल सकते हैं कि इन 8000 मुर्गियों में कितने अंडे का उत्पादन हो सकता है? सर, ये 17-18 महीने तक प्रोडक्शन अंडे पे रहती है। अच्छा। उसके बाद फिर उनको जो है सोल्ड कर दिया जाता है। जी। 17-18 महीने तक ये अंडे देती हैं, उसके बाद कटर के पास बेचते होंगे? हाँ, क्या रेट से बेचा जाता है? सर, वो भी डिपेंड करता है रेट के ऊपर। कभी घट मार्केट में रेट क्या है? 30 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये फ्लक्चुएशन रहता है उसमें भी। अच्छा। हाँ, कोई फिक्स नहीं रहता।
लास्ट में हम एक चीज़ ये देखते हैं कि कई लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट के बारे में। भैया उसने 8,000 का इतना बड़ा बर्ड फार्म पाला हुआ है तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, और इस चक्कर में कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में मुर्गी पालन का काम शुरू कर देते हैं या अंडा फार्म शुरू कर देते हैं। तो एक रफली आइडिया बता सकते हैं कि अगर हम 8,000 मुर्गियों की हमारी एक पोल्ट्री फार्म है तो हम इससे कितनी कमाई कर सकते हैं? सर डिपेंड करता है, वही मैंने कहा ना, रेट एवरेज रेट पे अगर हमारा है तो ऑन एवरेज सर 50,000 1 लाख भी बच सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, और 2 लाख भी बच सकता है सर्दी में अगर है तो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है, या चाहे वो लेयर पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे ब्रॉयलर हो चाहे देसी हो, इनकी मेडिसिन और वैक्सीनेशन, 8,000 हमारे पास मुर्गियाँ हैं तो आपने वैक्सीनेशन के ऊपर भी इनके खर्च किया होगा? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए इनकी वैक्सीनेशन पे खर्च होता है। और कम से कम एरिया की बात करें तो अपने पास कितनी जगह होनी चाहिए? तो डिपेंड करता है आपकी कितना है कैपेसिटी। अगर आपके पास 8,000 मुर्गियों की, हाँ, तो 35-36 फीट चौड़ाई चाहिए और 180 फीट गहराई चाहिए। उसके आगे पीछे का बस 40 फीट इधर छोड़ना चाहिए, 20 फीट इधर होना चाहिए, मतलब 10-15 फीट इधर छोड़ना चाहिए स्पेस, मतलब रखने के लिए सामान और 15 फीट उधर, 30 फीट एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हैं भाई साहब, इनका 8,000 का लेयर मुर्गी फार्म है। जो लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपका और कुछ सवाल है तो आप चाहें तो इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, और कुछ आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताना चाहते हैं? अगर कोई नया बंदा लेयर मुर्गी पालन शुरू करना चाहता है तो उसको क्या एडवाइस देंगे? सर एडवाइस देंगे कि दिल का मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। बैंक बैलेंस भी मौजूद होना चाहिए और मेन चीज़ सर इसमें टाइम देना पड़ता है। इस काम में मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। तो आपके पास, जैसा कि भाई साहब ने बताया, दिल के भी मजबूत होने चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस भी मजबूत होना चाहिए, उसके बाद ही आपको लेयर पोल्ट्री फार्म में हाथ आजमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 50-60 लाख रुपए हैं और आपने सारे इसमें इन्वेस्ट कर दिए, आपके पास बैकअप के लिए आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप इससे कभी प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। मैंने सही बोला या गलत? जी बिल्कुल सही बोला आपने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।